अरे अब तो बाजा बजेगा। अब तो राजा सजेगा और रानी सजेगी। अरे अब तो संग होंगे सजना तो तन्हाई सजेगी। अरे राजा सजेगा और रानी सजेगी। की खनकाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। तो मेरा धड़का धड़काने वाले आ गए। गीत करा चूड़ियां खनकी तो खनकाने वाले आ गए, दिल मेरा धड़का धड़काने वाले आ गए। अब आइए गीत सुनिएगा। सुनिए। गीत में कोई विशेषता नहीं है, बिल्कुल साधारण सा गीत है। हाँ सुनो शिवानंद भाई, गीत कह रहा है सही से लिख के लाना। अयो सही से गाना नहीं तो गा नहीं पाओगे। हाँ और सही से लिखना, ये तो लिख नहीं पाओगे। गीत कह रहा है क्या? अरे पत्नी पावन पुनीता। चलो ढोलक बजा रहे बेटे। चलो बेटे। गीत में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन विशेषता पर विशेष ध्यान। क्या? अरे पत्नी पावन पुनीता, सुमुखी शयानी सुनीता। अरे लेकिन राम के बगल में बैठी सोने की सीता। लिखो। और ये नित्या बिटिया की तरफ से ये ढेरों सारा आशीर्वाद जय हो हम सभी के लिए आ रहा है। माता रानी हमेशा अंग संग रहे, हमारे भोले बाबा हमेशा कल्याण करें। हाँ रात विनोद भी बचा के रखना। गीत गया है कि पत्नी पावन पुनीता, सुमुखी शयानी सुनीता। अरे लेकिन राम के बगल में बैठी सोने की सीता। लेकिन टुकड़ा कह रहा है क्या? हाँ एक रनिवास में बेटे। हो, एक रनिवास में एक
ऐसा कैसे मिली हाँ, मिल कल लाओ तुरंत पाएने हाँ, ना उन्होंने कहा तेरा उधार तुरंत पाएने ये ले लो। इस गीत में अरे वाह, ये हमारे लाखन भाई की तरफ से 101 मुद्राएं आई हैं, जिनमें से 50 मेरे लिए और 50 हमारे रजनीश भाई के और लिए। ले लो बेटे। और ये हमारे लाखन भैया की माता जी की तरफ से। अच्छा, आपके मामा की तरफ से। क्या बात है, सुत्तू से बहराइच, क्या बात है। कहाँ बैठे मामा जी? हम लोग फिर रह गए यार। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है मामा जी को, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ भाई लाखन। गीत कह रहा है, अरे पत्नी पावन पुनीता और सुमुखी शयानी सुनीता, लेकिन राम के बगल में बैठी सोने की सीता। इसका कोई जवाब नहीं है, काम चालाऊ जवाब हो सकता है। और क्या? ये हमारे गुरु जेपी सागर का लिखा हुआ गीत है, इसका कोई जवाब नहीं। वाह गीत कह रहा है, थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं। हाँ एक रनिवास में हाँ एक रनिवास में एक वनवास में कैसा संविधान है, कैसा ये विधान है। हाँ कैसा संविधान है, कैसा ये विधान है। गीत कह रहा है, हाँ एक में है जान और दूसरा बेजान है। समझ लेना। पूरे गीत में आपको दिखाऊंगी, एक में है जान और दूसरा बेजान है। बेगान हाँ एक में है जान और दूसरा बेजान है। गीत कह रहा, एक में है जान और दूसरा बेजान है, असली के सामने नकली। कैसे एक टुकड़ा और देखिएगा। समझते रहना शिवानंद भाई। अरे भीम लोहे का बनाए, यहाँ पर है असली सीता के सामने नकली सीता, और यहाँ पर है असली भीम के सामने नकली भीम। और क्या? कैसे? कैसे? अरे भीम लोहे का बनाए तो वही गले लगवाए, कृष्ण चक्र चलाए जान भीम की बचाए। क्या गा रहे हैं बेटे? और जब जान भीम की बचा लिए तो टुकड़ा गहरा है। क्या? हाँ एक नारी है, अरे एक नारी है एक पिछाड़ी है, एक अनाड़ी है और एक पिछाड़ी है। कैसे बेटे कैसे? लेकिन टुकड़ा क्या कह रहा है? क्या एक संज्ञान है एक अज्ञान है, एक संज्ञान है एक अज्ञान है। अब यहाँ पर भी हाँ एक में है जान और दूसरा बेजान है। सही से लिखना। यहाँ पर भी एक में है जान दूसरा बेजान है। और क्या? यहाँ जब मैं पहुंची तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली।
सब यहाँ रखी है, कुछ कहना नहीं है। ना। गीत सुनेगा। सुनिए एक में है जान और दूसरा एक टुकड़ा और देखिएगा। ऐसे यहाँ पर असली भीम के सामने नकली भीम। अब एक टुकड़ा और देख ले। अरे एक जैसी रूपरेखा अब यहाँ पर असली गुरु द्रोणाचार्य के सामने नकली। हाँ कैसे नकली कैसे? ऐसे एक जैसी रूपरेखा गुरु द्रोणा ने परेखा, एकलव्य द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्ति देखा। एकलव्य द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्ति देखा। सुनो ना, पहले लगा दिमाग। समझो और जब मिट्टी की मूर्ति को देखा तो टुकड़ा कह रहा है क्या? अरे कैसी कलाकारी है, कैसी कलाकारी है, कैसी मूर्तिकारी है, कैसी कहा कैसी कलाकारी है और कैसी मूर्तिकारी है। अब यहाँ पर भी एक में है जान, हाँ कैसी कलाकारी है और कैसी मूर्तिकारी है। हाँ एक मूर्तिमान है, एक संज्ञान है, एक मूर्तिमान है, एक विद्यमान है। एक में है जान और दूसरा बेजान है। बहुत बढ़िया यहाँ पर भी एक में है जान और दूसरा है वो बेजान है। हाँ कैसे अंतिम टुकड़ा देखिएगा। कैसे कहा जब स्वयं वर रचाया, क्योंकि जब संयोगिता का स्वयंवर रचाया गया, जयचंद की मूर्ति बनवा करके रख दिया गया, जयचंद की पत्थर की मूर्ति बनवा करके रख दिया गया। लेकिन संयोगिता ने उसी मूर्ति को माला पहना दिया, उसी मूर्ति को माला पहना दिया। तो टुकड़ा कहने लगा अरे जब स्वयं वर रचाया, जलन मन में समाया, तो बनवा पत्थर का चौहान पहरे पर है बिठाया। का बनवा पत्थर का चौहान पहरे पर है बिठाया। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। लेकिन टुकड़ा कह रहा है हाँ एक वरमाला डाले, कहा एक वरमाला डाले, एक हरण करने वाले, एक वरमाला डाले और एक हरण करने वाले। वाह क्या गाना गा रहा है बेटे। लाओ भाई लाओ, ये देखो शुद्ध कीर्तन है। रखो कहा हाँ
में है जान और दूसरा बेजान है। और बेटे लंदन में अमिताभ बच्चन की मूर्ति एक में जान एक में बेजान। और क्या, यही सब मजे मोम हैं। की मूर्ति बेटे। यही सब मजे हैं बेटे। एक में है जान और दूसरा बेजान। हाँ, एक में है जान और दूसरा बेजान है। एक में है जान और दूसरा बेजान है। टुकड़ा है कौन सा? हमारे मुक्सी भैया को अच्छा लगेगा। हाँ, कौन सा? टुकड़ा कह रहा है, गीत कह रहा है क्या? कि मरते दम नहीं, और साथी मरते दम तक। आइए कटपीस बड़े हूँ, कटपीस आप लोग सुने। ऐसे 4 आश्रम है जिनमें से हमने एक गृहस्थ आश्रम ले लिया है। कैसे ऐसे लग रहा है लिख नहीं पाएंगे ये लोग, टुकड़ा कह रहा है नहीं लिख पाएंगे। हाँ भूखे सो तुमको सुलाया ना भूखा। अरे जो भी मांगा वो तुमको दिया है, तो खुद खाए रूखा सूखा। कहा खुद खाए रूखा सूखा। कैसे बेटे कैसे? तो कैसे समझा देना इनको। शर्म नहीं करना कभी भी श्रम में,
छुपी है कठिन परिश्रम में, धर्म निभाना गृहस्थ आश्रम में। कहिए बेटे कहिए। कहा धर्म निभाना गृहस्थ आश्रम में, लेकिन लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। धर्म निभाना गृहस्थ आश्रम में, छोड़ना नहीं माँ बाप कभी भी वृद्धा आश्रम में। का छोड़ना नहीं माँ बाप कभी भी वृद्धाश्रम में। हाँ, छोड़ना नहीं माँ बाप कभी भी वृद्धाश्रम में। कहा छोड़ना नहीं माँ बाप कभी भी वृद्धाश्रम में। देखो एक टुकड़ा और देखिएगा। देखो मोबाइल से ढूंढ रहे हैं। हाँ, प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में, सफलता छुपी हो कठिन परिश्रम में, धर्म निभाना गृहस्थ आश्रम में। ये बात है। लेकिन हाँ, छोड़ना नहीं, टुकड़ा कह रहा है। हाँ, छोड़ना अनुजना अपना लाल कभी भी अनाथ आश्रम। हाँ, छोड़ना अनुजना अपना लाल कभी भी अनाथ आश्रम में। बहुत धुआंधार कटपीस आई है आपकी। सुनिए बाकी जो कुछ आया है उस पर कोई दिक्कत नहीं। सुनिए राहुल भैया कहाँ हैं? सुनिए, हम लोग उधारी नहीं रखते। बड़ा प्यारा हाँ, पहला चक्र तो खैर बधाई में निकल गया। दूसरे चक्र में आपने वास्तव में मेहनत की है और बड़ा मेहनती काम लगाया है कटपीस में और गीत में। सुनिएगा, पहली बात आपने कही कि इस गीत का कोई जवाब नहीं। बहन जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई ऐसी चीज है नहीं जिसका जवाब ना हो। और क्या, हम लोग जवाब ढूंढने वाले हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं, हर चीज का जवाब निकलता है। हम लोग जवाब के लिए ही जाने जाते थे। हम लोग देश विदेशों में बात अलग की है कि 10 वर्षों बाद फिर से स्टैंड हुआ हूं। सुनिएगा, सुनिए। कि तेरी ही तस्वीर बसी है, कि तेरी ही तस्वीर बसी है दिल
फिल्म वाले भी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी सुंदर सुंदर बातें लाते हैं नुक्स भैया कि देता है खुशियाँ अब तेरा कम तक, अरे पलने न देंगे कम के कदम तक, साथ चलेंगे जन्म जन्म, अरे छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, अरे तेरा आपने बड़ी सुंदर बात लगाई है गीत में, बड़ी सुंदर बात लगाई है। देखिए कीर्तन वही है जिसमें समाज के लिए कुछ संदेश छिपे हैं, समाज के लिए जिसमें कोई मैसेज ना हो। मेरी समझ से ऐसा गीत मंच से प्रस्तुत करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आपके गीत में समाज के लिए बड़ी सुंदर बात आई। और क्या, इस बात से मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार चेतना के लिए जोरदार तालियां बजाइए। समाज के लिए आपने बहुत सुंदर बात कही चेतना जी, मेरा प्रयास देखिएगा। कि जनहित में इस जग में लाखों आश्रम नित चलते हैं, मैं भी आश्रम ही ले रहा हूँ, आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। और जवाब बिल्कुल नहीं लिखा है, एक भी लाइन नहीं लिखी है, लेकिन देखो ये गुरुवर की कृपा है। देखो लिखे जवाब सुनिए, जवाब कहाँ से आ रहा है। कि जग ही तुम्हें इस जग में लाखों आश्रम नित चलते हैं। आदरणीय दिवाकर भैया, उन आश्रमों में लाखों निराश्रित जीवन नित्य पलते हैं। बहुत ऐसे आश्रम हैं, जैसे गौरी गोपाल आश्रम मिल जाएगा आपको, बाबा क्या नाम है, गौरी गोपाल आश्रम जिनका है, बड़ा प्रख्यात नाम है, बड़े सिद्ध कथावाचक, बड़े अच्छे रसिक कथावाचक। तो तमाम आश्रम चलते हैं, उन आश्रमों में तमाम असहाय प्राणी, निर्बल प्राणी पलते हैं। हो कि मिट जाते हैं दुर्गम कम खत्म हो जाते हैं वहां पहुंचकर लोगों के, जो घर के सताए, समाज के सताए लोग, चाहे वो कन्याएं हो, बालक हो, वृद्ध हो, सहते आने पहुंचो जुल्मों सितम तक, कि भक्ति भाव के, कि भक्ति भाव के उस संगम तक। भैया आज उन आश्रमों को बदनाम करने के लिए, चाहे वो बाबा बागेश्वर धाम सरकार हो और चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, ऐसे आश्रमों को लोग इस तरह बदनाम कर रहे हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं। वाह, कोई सिद्ध आश्रम जहाँ संतों की सेवा, बुद्धों की सेवा, गौओं की सेवा हो रही है, क्या बात, तो करते हैं पाप तमाम और पहुँच कर सिद्धाश्रम तक। सिद्धाश्रम में पहुँच जाने के बाद ऐसे ऐसे पाप कर देते हैं कि उनके कुकृत्यों का नतीजा उन कुलपालकों को
भोगना पड़ता है। समझो। तो करते हैं जाकर ऐसे पाप पहुँचे कैसे दास। और ऐसे सिद्धाश्रम में जब पापी पहुंच जाते हैं तो लज्जित होता है पाप। पाप भी उनके कुकर्म देखकर लज्जित हो जाता है। अरे लज्जित होता है पाप के लज्जित होता है पाप के देख उसे सिद्धाश्रमों में जाकर जो ऐसे कुकर्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं, ऐसे होता है। मैं निवेदन करूं कैसे आश्रमों को कतई बदनाम न करें। ये माखन सिंह की ओर से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। हाँ, वो चाहे राम रहीम हो, आसाराम हो या कोई भी हो, ऐसे सिद्धाश्रमों से चाहे आसाराम दुर्गंधें जब आने लगती हैं तो ऐसी दशा होती है। बहुत प्यारा गीत आया आपकी ओर से कि अब तो बाजा बजेगा, पहली बार ये धुन मैं जवाबी में गा रहा हूँ, लेकिन सुनिएगा, सुनिए। अब तो बाजा बजेगा, डोली सजेगी, राजा सजेगा, रानी सजेगी। समझो। अब तो संग होंगे सजना और धूम मचेगी, राजा सजेगा, रानी सजेगी। आती है जो एक बार रात ऐसी आएगी, आने वाले आ गए, जाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, जाने वाले आ गए। दुनिया खनकी खनकाने वाले चूड़ियाँ खनकी खनकाने वाले आ गए, हो आने वाले आ गए, जाने वाले आ गए, दिल मेरा धड़का धड़काने वाले। आपने कहा क्या? एक में है जान और दूसरा बेजान है। समझो। एक है, अब कोशिश करता तो एक है सकाम और दूसरा निष्काम। ऐसे भी बन सकती थी बात। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब बात ये आ गई तो अब ये लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। अरे तो देखिए कोशिश वहीं से शुरू हुई। अरे कह रहा हूँ ये होते ना कहा
गंदी बात। एक भीषण है पापी, एक भीषण है पापी और व्यर्थ का प्रलापी, लेकिन सामने जो आए तीन लोक के प्रतापी, तो दोनों मैदान में जग को दिखा काम है, पूर्ण दिखा काम है, जग को दिखा काम है और पूर्ण दिखा काम है। नाम एक का है, नाम एक का है, किंतु दूसरा बदनाम। शिवानंद जी कम। हाँ बहुत अच्छा। जग को दिखा काम है, जग को दिखा काम है और पूर्ण दिखा काम है। नाम एक का है किंतु दूसरा बदनाम। दैत्य था जिसका नाम था हैग्रीव, और हैग्रीव का वध भगवान ने हैग्रीव बनकर कर। वाह। हैग्रीव जब आमने सामने हो गए, भगवान हरि का नाम भी हैग्रीव पड़ा, अवतार किया जब। क्या बात। और दैत्य भी हैग्रीव, मगर एक नाम वाला और दूसरा बदनाम है। एक नाम पहला जवाब कैसे, अब दूसरे टुकड़े का जवाब सुनिएगा। हाँ समझो। सामने सीता के आया, अपना लाखन सिंह। सामने सीता के आया, कौन कौन? रावण। रावण ने सोचा कि जानकी मेरी ओर देखती नहीं, मैं हरण करके ले आया, अशोक वाटिका में रखा, किंतु उसने मेरी ओर देखा नहीं, तो उसने राम का रूप बनाया। रावण ने राम का रूप बनाया। लोगों ने सलाह दी कि ऐ दशानन, सीता सिर्फ राम की ओर निहारने वाली है, तुम राम का रूप बनाओ। ये बात। हालांकि रावण ने पहले ये उत्तर दिया कि यदि मैं राम का रूप धारण करने का विचार करता हूँ तो मेरे मन में रामत्व आ जाता है और राम का चरित्र आ जाता है जब, तो उनका आदर्श ये नहीं है पराई स्त्री पर नजर डाले, तब मर्यादित हो जाता हूँ। लेकिन जब लोगों ने यही एक विकल्प बताया तो बनाया। तो सामने सीता के आया, रूप राम का बनाया, और रण में लड़ने को आया, धूल राम ने चटाया। जब युद्ध करने के लिए भगवान से मैदान में आया, राम ने उसको धूल चटाया। वाह। कि दुष्ट को घमंड है,
ठाम है क्योंकि बुरा अंजाम है। एक का है नाम, एक का है नाम मगर दूसरा बदनाम। एक का है नाम मगर दूसरा अंतिम पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। ये हमारे भैया की ओर से, लवकुश यादव की ओर से 50 मुद्राएं। ये किसके लिए है? लाखन के लिए कि हमारे लिए? तो हमको काहे पकड़ाए? लाखन जी के लिए है। भगवान से मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं हैं। भगवान सुनिएगा। बन बैठा, अच्छा हाँ, ये आपके लिए। तो आज ऐसा ललचा रहा है हमको, क्या बताएं। भाई उमा मोहर नहीं लगी रहता हूँ। ऐसे ऐसे चेले पड़े हैं। सुनिएगा भैया, लवकुश भैया के बन बैठा मुरारी। एक जोड़ा और देखिए। हाँ देखिए देखिए। द्वापर युग में एक व्यक्ति मिला जिसने अपने आप को कृष्ण के रूप में ढाल लिया। कैसे कैसे बेटे? कृष्ण जैसा अभिनय करने लगा। वाह। कि बन बैठा मुरारी, नाम बता दें आपको, पौंड्रक नाम था उसका। समझो कि बन बैठा मुरारी और नकली सुदर्शन भी धारण कर लिया। ये है वो सुदर्शन का धारी वासुदेव खुद को बैठा फूल बैठा अहंकारी। हमारी परम आदरणीय माता जी के कर कमरों से, लाखन भैया की माता जी हैं, हम लोग भी श्रद्धा से माता जी ही बोलेंगे। आपके कर कमलों से 100 मुद्राएं आई। भगवान से मंगल में भविष्य की शुभकामनाएं हैं। सुनिएगा। ये लाखन की मौसी की ओर से, लाखन भैया की मौसी हैं तो हम लोग भी उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में आते हैं। 50 मुद्राएं आई। भगवान से मंगल में जीवन की शुभकामनाएं। सुनिएगा। ये गोविंद भैया के लिए 50 मुद्राएं आई हैं। हाँ, लाखन भैया की मौसी है तो हमारी मौसी है। उधर बैठो तो बताओ, लिख नहीं पाएंगे। अब इनाम तुमको इधर ही मिल रहा है। अरे ये नाम के लिए हम लोग जाने जाते हैं। सुनो। वासुदेव खुद को बैठा, वासुदेव खुद को कहता फूल बैठा अहंकारी। भाई वाह। बड़ा नादान है, कर रहा वो मान है। बड़ा नादान है, कर रहा वो मान है। हरि का जग गुलाम है, जग को पैगाम है। हरि का जग गुलाम है, जग को पैगाम है। एक का है नाम, गुरु यानी भगवान कृष्ण का। गुरु समझा दो। एक का है नाम मगर पौंड्रक जो कृष्ण का रूप बनाया। सुनो। एक का है नाम मगर दूसरा बदनाम। एक का है एक का है नाम मगर दूसरा बदनाम है। एक का है नाम और दूसरा बदनाम है। वाह। जैसे आपके सवाल में था।